हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने भूगोल की परिभाषा को जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज के वीडियो के माध्यम से हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों को जानेंगे तथा आकाशगंगा एवं निहारिकाओं के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें। हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला है महाविस्फोट सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी। एब जॉर्ज लेमेंतेयर इसके प्रवर्तक थे। यह सिद्धांत व्याख्या करता है कि कैसे आज से लगभग 13.7 खरब वर्ष पूर्व एक अत्यंत गर्म और घनी अवस्था से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई थी। दूसरा है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, या इसको बोलते हैं अस्थिर अवस्था सिद्धांत, स्टैंडी स्टेट थ्योरी। इसके प्रवर्तक थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ना तो ब्रह्मांड का कोई आदि है ना कोई अंत, यह समय अनुसार अपरिवर्तित रहता है। इंपॉर्टेंट है। तीसरा है दोलन सिद्धांत। इसके प्रवर्तक डॉक्टर एलन संडेज। चौथा है स्मृति सिद्धांत। इसके प्रवर्तक अलेन गुथ। याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी शाब्दिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंतेयर, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे, ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। इंपॉर्टेंट है। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार पहला है आरंभ में ये सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बनता है अति छोटे गोलक अर्थात एकांकी परमाणु के स्वरूप में एक ही स्थान पर स्थिर था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मंडलीय विस्फोट अर्थात बिग बैंग कहा गया। यह अचानक विस्फोट से पदार्थों का विखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिसके समूहन से अनेक ब्रह्मंडीय पिंडों का सृजन हुआ। इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट से लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से इससे निरंतर विस्तार जारी है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे के नोट्स देख लेते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन थ्योरी पर आधारित थी। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ये लिखाएंगे 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी अर्थात गैलेक्सी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। ये बहुत लंबा काउंटिंग है, याद रखेंगे। 100 अरब मंदाकिनी और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे। आगे देख लेते हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला, इंपॉर्टेंट है, या आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे कहते हैं। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आगे आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी अर्थात एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है डार्फ मंदाकिनी, जो अभी नई नई खोज हुई है जिसकी। आगे देख लेते निहारिका अर्थात नेबुला। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। इंपॉर्टेंट है। निहारिका में धूल और गैस का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम वीवर अर्थात ब्लैक वीवर बनाते हैं। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ
और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। इंपॉर्टेंट है। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्कर्षित होता है उससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसका उदाहरण बेल्स और कर्क है। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देख लेते हैं निहारिकाओं के कुछ प्रकार। पहला है उत्सर्जन निहारिकाएं। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। यह बन रही तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण चील और झील निहारिका। बैकग्राउंड में आप चील निहारिका का दृश्य देख सकते हैं। दूसरा है परावर्तन निहारिकाएं। यह तारों के प्रकाश को परिवर्तित करती है। यह तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण प्लेइंडेस निहारिका। आगे देख लेते हैं श्याम निहारिकाएं अर्थात ब्लैक नेबुला। ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा से बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। चौथा और आखिरी है ग्रहीय निहारिकाएं। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। एक नोट्स देख लेते हैं। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल अर्थात ठंडा और चमकीले तारों का समूह है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम तारों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।